कल मैंने डिसाइड किया 24 घंटे में अपनी लाइफ नहीं जीऊंगा। मैं जीऊंगा प्रेमानंद महाराज जी की लाइफ। 4 बजे उठना, नाम जप, सेवा, सिंपल फूड और सच बोलूं, मुझे लगा था ये बहुत आसान होने वाला है। अब मुझे पता था महाराज जी सुबह 3:30 बजे उठते हैं, तो मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया ताकि मैं 3:30 बजे एकदम रेडी हो जाऊं। और जैसे ही अलार्म बजा, मेरे मन में ख्याल आया कि भाई सोने देना। पर फिर महाराज जी की याद आई। ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुद्ध समय। अब सुबह के 3:30 बज चुके थे और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी फैमिली में और भी लोग हैं, इसलिए मैं आ गया अपने ऑफिस में। अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बोला भी पता नहीं कैसे जाता है, आवाज़ भी उतनी अच्छी से नहीं आ रही है। तो तो आज मैं प्रेमानंद महाराज जी की लाइफ को, उनकी रूटीन को रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं सुबह उठ गया हूँ 3:30 बजे। अभी 3:30 से 4:30 मैं मेडिटेशन, नाम जप करने का ट्राई करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, आई नो दैट। और उसके बाद में 4:30 से 6:30 वो तो भजन कीर्तन करते हैं। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, तो इसलिए मैं भागवत गीता पढ़ूँगा जो मैंने ला कर रखी हुई थी। और 6:30 के बाद में फिर हम जाएंगे थोड़ा बाहर को। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे किया जाएगा। मैंने बोला सुबह सुबह आवाज़ सही से नहीं निकलती है। मैं सुबह उठ गया था 3:30 बजे, मतलब उससे पहले ही उठा था। तो सुबह उठकर वो नहाते हैं, तो मैं नहाया तो नहीं, मैंने अच्छे से मुंह हाथ धोया है और फ्रेश वगैरह हो गया हूँ मैं। और फिर मैं यहाँ कर बैठा हूँ और मैं यहाँ कर सुबह उठते हुए और सब कुछ करते हुए मैंने वो टाइम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि परिवार वाले भी फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। मैं वहाँ लाइट जलाकर अगर वीडियो बनाता तो उन लोगों की भी नींद ख़राब होती, इसलिए मैं चुपचाप से उठकर यहाँ आ गया। सारा अपना प्रिपेयर करने के बाद में अब वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। मैंने मेडिटेशन करना शुरू तो कर दिया, लेकिन जो मेरा दिमाग है वो एक जगह टिक ही नहीं रहा था। कभी कुछ दिमाग में आ रहा था, कभी कुछ दिमाग में आ रहा था, कभी मैं कहीं पहुंच जा रहा था, कभी मैं कहीं पहुंच जा रहा था। कभी सालों पहले की बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि उसने ऐसा क्यों कह दिया था। मेडिटेशन स्टार्ट करते ही थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में ये ख्याल भी आया कि क्या मुझे इस बार प्रमोशन मिलेगा। मुझे कॉलेज छोड़े 8 साल से ज़्यादा हो चुका है और मेरे दिमाग में कॉलेज की यादें आ रही थी। फिर मेरे मन ने कंपैरिजन शुरू किया कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे। वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए होंगे, सिर्फ मैं ही यहीं पे रह गया हूँ। सुबह के 4:20 होने वाले हैं और मैंने ये मेडिटेशन कुछ 5 मिनट पहले स्टार्ट किया होगा। तो मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा ध्यान जा रहा है, मेरा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, मेरे को भी नहीं मालूम। कभी वो हिमाचल पहुँच जाता है, कभी वो ऑफिस में पहुँच जाता है काम करने के लिए, कभी सोचने लगता है कि वीडियो कैसे चलेगी, कैसे परफॉर्म करेगी। और कभी ये देखता है कि कितना टाइम हो गया होगा, क्या कितना टाइम हो रहा है, कितना देर हो गई। स्टार्टिंग में कुछ थोड़े टाइम के लिए ये मेरा ध्यान लगा था, कुछ 5 सेकंड के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन उसके बाद से ये सब स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं, फिर से दोबारा से ट्राई करते हैं। पहली बार बुरी तरह से फेल होने के बाद मैंने दोबारा फिर से ट्राई किया, लेकिन दूसरी बार भी वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जो मन है वो कितनी तेज गति से चलता है। हम सो जाते हैं लेकिन ये मन नहीं सोता, हम रुक जाते हैं लेकिन ये मन नहीं रुकता। एक जगह पर हम बैठे हैं लेकिन ये मन 10 जगह पर घूमता है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह से फेल हो गया हूँ। 4:28 हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भागवत गीता पढ़ना। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसमें मैं ऑलमोस्ट 100% में से 120% फेल हो गया हूँ। ये प्रैक्टिस के साथ आती है, प्रैक्टिस के साथ भी और एकांत के साथ भी। एकांत मतलब है, ये एकांत तो अभी यहाँ को नहीं है, लेकिन दिमाग में एकांत, जब इधर उधर की
टेंशन ना हो, इधर उधर के ख्याल ना हो। तो इसीलिए ये लोग मतलब सब कुछ त्याग के फिर ध्यान लगाते हैं। फिर इनको किसी का ये नहीं रहता कि ये भी करना है, वो भी करना है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, तो ये सब नहीं रहता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल इंसान के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है, नहीं मतलब नॉर्मल इंसान के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, धीरे 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 जैसे करते जाएंगे तो आएगा। ये भागवत गीता मैंने ख़रीदी थी जब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा था, तो इस कौन के ही कुछ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर ये बेच रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये दी थी, तब से ये रखी हुई थी। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ना। लेट्स सी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। तकिया ले लेते हैं, तकिए पे हम इनको रखेंगे। और सभी तो चैप्टर मैं नहीं पढ़ सकता अभी, लेकिन जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कर्म योग। तो कर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्म योग है अध्याय 3। फिर बच्चा होकर पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर ऐसे बड़ा होता जाता है और उसके बाद में मर जाता है, मर के वापस परमात्मा के पास जाता है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। और इसमें यही है, ये घोड़े हैं, और घोड़े मतलब काम क्रोध लोभ मोह, और जो बुद्धि है वो सारथी है, और जो लगाम है वो मन है। तो जितना मन को खींच के रखेंगे उतने इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो किया जा सकता है अपनी बुद्धि से। और इसमें संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भागवत गीता में हमने पढ़ा, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तब अर्जुन को पूरा संसार व्यर्थ लग रहा था, और महाभारत के युद्ध में भी लड़ना उन्हें व्यर्थ लग रहा था। उन्होंने ये बात बोली कि फिर तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, और शुद्ध आत्मा से ही तुम्हें मोक्ष मिल पाएगा। अभी 6:30 बज चुके हैं, और आज भागवत गीता पढ़कर मुझे ये बात की थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म ही हैं जिनको हमें अच्छे से करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम हर एक चीज़ के लिए परमात्मा पर डिपेंडेंट हैं। छोटी सी एग्जांपल, अगर आप शाकाहारी हो तो आप जो अन्न खाते हो वो हमें धरती से मिलता है, जो आप फल खाते हो वो हमें पेड़ों से मिलते हैं, और जो आप दूध दही पीते हो खाते हो वो हमें जानवरों से मिलते हैं। अगर आप मांसाहारी हो तो वो भी हमें जानवरों से मिलते हैं। और जो हमको पदार्थ मिलते हैं जैसे सोना चांदी मैग्नीशियम, ये सब हमको परमात्मा देते हैं। और उसके बाद सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, हवा, पानी, इनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ये भी हमको परमात्मा से मिलते हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म है, बाकी सब हमको परमात्मा से दिया जाता है। तो इतना कुछ उनसे लेने के बाद उनका शुक्रिया हमको करना चाहिए, और यही हमारा कर्म है। अब 6:30 तो बज चुके थे, लेकिन मेडिटेशन करते समय जितने भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए थे उन सब का जवाब लेने के लिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से महाराज जी की वीडियो देखना। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें टेंशन है तो टेंशन को ही टेंशन दे दो, और कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना। चाहे तुम कितनी भी बार हार जाओ, हमेशा ये सोचो कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी समय लगभग सुबह के 7:30 हो चुके थे और सूरज भी निकल चुका था। अब हम जाने वाले हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिसके लिए मैंने फिर से अपना मुंह धोया। एक्सरसाइज करने जाने से पहले जैसे महाराज जी कहते हैं कि कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीकर फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैंने गर्म पानी पी लिया है और अब हम निकलने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए। और ये मेरा भतीजा है जो बड़ी हैरानी से मुझे देख रहा था कैमरा लेकर इधर उधर घूमते हुए। अब एक बात तो हुई है, मैं सुबह के 3:15 बजे से उठा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मैंने सोशल मीडिया चलाकर नहीं देखा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सुबह उठते ही मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ और जिसे छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज ये रूटीन फॉलो कर कर मुझे ये एहसास हो चुका है कि इसे छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर हम आ गए एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले मैंने रनिंग की। ये जो पूरा ट्रैक है ये तकरीबन 900 मीटर का है,
जिसके मैंने 5 राउंड रनिंग कर कर लगाए और उसके बाद में 2 राउंड आराम से वॉक कर कर लगाए। और इतना करने के बाद मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद ऐसे हो गया था कि मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे, पैर भारी हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कार्डियो किया और उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग भी की ताकि मेरे पैर ज़्यादा ना दुखें। आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई, माला घुमाना हो या डंबल उठाना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, डिसिप्लिन। नाम जप हो या फिर पुशअप मारना हो, माइंड दोनों से ही भागता है। ये जो हमारा मन है ये आलसी है, ये पड़ा रहेगा और हमको नेगेटिव बातें ज़्यादा सोच कर देगा। इतना नेगेटिव बातें सोचेगा कि हमको डिप्रेशन में डाल देगा और फिर एक टाइम आएगा जब ये कहेगा कि अब खुद को ही ख़त्म कर दो। इसीलिए मैंने इसे ही उल्टा लटका दिया। ये है मेरा कैमरामैन जो मेरे साथ आया था और जिसने मेरी पूरी वीडियो शूट की है। इसीलिए अब मैं इसे रिश्वत दे रहा हूँ ताकि ये अगली बार भी मेरे साथ आए। पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर कर हम आ गए हैं घर। तकरीबन 11:30 बजे थे। घर आने के बाद मैं नहा लिया और हो गया हूँ रेडी। अब हम जाएंगे सत्संग में। कुछ 2 घंटे का सत्संग होगा। 2 घंटे सत्संग सुनने के बाद में वहाँ पर भंडारा भी होगा जहाँ पर मैं सेवा करवाने वाला हूँ। सत्संग का मोटिव होता है मन को कंट्रोल करना, लेकिन मुझे यहाँ भी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं रेडी हो गया सेवा करवाने के लिए। मैंने अपना प्रसाद लिया और मैं पहुँच गया सेवा कराने के लिए। मुझे दाल की सेवा मिली थी, सभी को दाल देने की। सभी को खिलाने के बाद में अब बारी थी हम सभी की। तो आज पूरा दिन मैंने प्रेमानंद महाराज के डेली रूटीन को फॉलो किया है। जिस तरह से वो करते हैं उसी तरह से मैंने भी ट्राई करा है। पूरा 100% तो मैं नहीं कर पाया और मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेडिकेशन और जितना ज़्यादा स्थिरता उनके अंदर है, उतनी अभी मेरे अंदर तो मतलब 0.001% भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले वो उठते हैं 3:30 बजे। 3:30 से 4:30 मेडिटेशन, नाम जप। 4:30 से 6:30 सत्संग होता है। फिर 6:30 से 7:30 फिर से नाम जप करते हैं। ये सब मुझे इंटरनेट से ही पता चला था बाय द वे। तो 7:30 बजे वो फिर जाते हैं अपनी वॉक करने के लिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद फिर वो आकर सात्विक भोजन करते हैं और फिर से सत्संग होता है। तो वही चीज़ें मैंने रेप्लिकेट करी। सुबह 3:30 बजे मैं भी उठा, मैंने भी एक्सरसाइज भी करी है। उसके बाद में मेडिटेशन भी ट्राई करा है, जो कि मैं बुरी तरह से फेल हुआ हूँ मेडिटेशन में। अब मैं सुबह 4:30 से 6:30 सत्संग तो नहीं कर सकता था क्योंकि घर वाले सो रहे थे। तो फिर मैंने ट्राई करा कि मैं भागवत गीता पढ़ लूँगा। उसके बाद में 6:30 से 7:30 तो फिर मैंने उन्हीं की एक वीडियो चलाकर वो देखी, जिससे मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि अगर आपको किसी बात की टेंशन हो रही है तो टेंशन लेने की बजाय आप टेंशन के लिए ही टेंशन हो जाओ। वो इस तरह से होगा, अगर आप खाली बैठे हो, आपका दिमाग खाली है, तभी आपको टेंशन होगी। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखो, यही सबसे बेहतर तरीका है टेंशन को ख़त्म करने का। तो ये सब चीज़ें आज मैंने ट्राई करी और ये सब ट्राई करके एक्चुअल में मुझे अच्छा लगा। 100% मैं नहीं कर पाया। अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं फॉलो कर पाया या मैं डेली रूटीन सही नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि अगली बार मैं अच्छे से ट्राई करूँ। तो थैंक यू सो मच।